रालोद मुखिया केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बिजनौर पहुंचकर आईटीआई कॉलेज में युवकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उनके साथ मंच पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा व एनडीए के सांसद और विधायक मौजूद रहे। आईटीआई कॉलेज में आयोजित हुए कौशल महोत्सव कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि बिजनौर से दो ही खबर छपती थी, बाढ़ की और गुलदार की। अब खबर छपेगी कौशल महोत्सव बिजनौर की। अब अलग अलग एजेंसी ने साथ आकर काम किया है, उन्होंने बताया। अनोखा कार्यक्रम, पहली बार बिजनौर में इस तरह का कार्यक्रम हो पाया। मेरे मंत्रालय की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि। चंदन लगातार चिंता कर रहा था कि यहाँ नौजवान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक प्रयास हुआ है। 3500 बड़ी संख्या है। देश की 50 बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने अवलोकन किया, ऑफर्स दिए, इंटरव्यूज़ किए। मैं जो बच्चे पंजीकृत हुए लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली, मैं उनको भी और प्रेरित करूंगा कि वो ऊर्जावान हैं, काबिल हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, वो अपने आप को और बेहतर तैयार करें, अगली बार उनका भी नंबर आएगा। मंत्री जी, एक सवाल है। यूपी के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक क्राइम है, क्राइम में अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते कि योगी जी का शासन किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता से काम करता है। अच्छा, अखिलेश यादव एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं यूपी सरकार के, आपका क्या कहना है? एनकाउंटर पे एक प्रक्रिया है, उसमें जांच होती है, और जब तक कोई अपराध की जांच ना हो जाए, राजनीतिक लोगों को थोड़ा सहम की बात करनी चाहिए, बच के बात करनी। अच्छा, समाजवादी के कई नेता अभी फंसे हैं। मैं तो चाहता हूँ यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि गोली चलाने की जरूरत ना हो, यूपी इतना डर हो वर्दी का कि हमारे अपराधी तो धराशायी हो ही जाएं सारे, इनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, उपचुनाव आ रहा है, 10 सीटों पे उपचुनाव है। आरएलडी को कितनी सीट मिलेगी? 10 सीट एनडीए लड़ेगा। पहले तो ये तय कर लो, एनडीए लड़ रहा है, एनडीए में लोकदल है। एनडीए में जब 10 सीट लड़ी जाएंगी तो चयन को लेकर सिंबल, सारी चीज़ें हम लोग तालमेल, रणनीति, प्रचार, सब चीज़ों पे तालमेल बना के हम लड़ेंगे। अच्छा, मीरापुर कोई अकेला नहीं है, ना लोकदल अकेले लड़ेगा, ना बीजेपी अकेले लड़ेगी, ना हमारे और जो गठबंधन में मीरापुर सीट पर बीजेपी अपना दावा पेश कर रही है और कह रही है कि हम लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? रोजगार पे एक ही प्रश्न, बस इतने सारे होने जो 3.5 लाख। मैंने कहा कि सारी सीटों पे एनडीए लड़ेगा। नहीं, आरएलडी को कितनी मिलेंगी? एनडीए। कौशल महोत्सव भारत के विकास में किस तरीके से योगदान कर रहा है, मंत्री जी, बताने का? देखिए, इसके बाद अभी 18-19 तारीख को हम भरतपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी राजस्थान मुख्यमंत्री जी से संदर्भ में बात हुई है, और पूरा कोऑपरेशन वहाँ राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट हमें देगी, क्योंकि भरतपुर भी एक पिछड़ा इलाका है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री है, परंपरागत वहाँ बहुत इंडस्ट्रियाज हैं और बहुत पोटेंशियल है वहाँ। नौजवान चाहते हैं कि उस तरह का आयोजन हो। बंगाल में भी एक डिमांड आई है, जहाँ भी सांसद मुझे लिखते हैं, प्रयास करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो इस नीति को हम आगे और तेजी से बढ़ाएंगे। मंत्री जी, लेकिन मुझे खुशी है कि बिजनौर से शुरुआत हुई। कौशल महोत्सव पहला जो रखा गया है वो बिजनौर में हुआ। मंत्री जी, हरियाणा में चुनाव है, आपकी पार्टी भी लड़ रही है। एक उनका आज यस, हम राज्य सरकारों से लगातार संवाद कर रहे हैं कि आईटीआई में कैसे सुधार कर सकते हैं। उसमें एक पहलू ये है कि आप अच्छे इंस्ट्रक्टर्स को रखिए, नए ट्रेड्स को शामिल कीजिए, जो इंडस्ट्री की डिमांड आज की है, जहां इंडस्ट्री चाहती है कि आगे रिक्रूटमेंट हो सकता है, उस तरह के काम को इंडस्ट्री 4.0, फ्यूचर स्किल्स, उन कोर्सेज़ को भी आईटीआई में जोड़ा जाए। रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, मोटिवेटेड होनी चाहिए, आईटीआई का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और जहां राज्य सरकार नहीं चला पा रही, जहां सरकारी संस्थान है, वहां वो टाई अप करें, एफिलिएशंस करें, कॉलेजेस को उसके साथ जोड़ें। हम तो इंटरनेशनल स्किल के सेंटर्स खोल रहे हैं। आप सोचिए कि आईआईटी कानपुर के साथ हमने कार्यक्रम किया है, वहाँ आईआईटी भी इन्वॉल्व है, आईटीआई भी इन्वॉल्व है, और उसमें डसॉल्ट और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जैसी बड़ी कंपनीज भी काम कर रही हैं। तो जहां संभव है बड़े बड़े उद्योग को भी हम इसमें शामिल करके प्रयास कर रहे हैं कि सुधार हो। मंत्री जी, हरियाणा चुनाव में जो आपकी एनडीए गठबंधन है वो क्या कितनी सीट ला सकता है? भैया, हम बिजनौर में खड़े हैं। बिजनौर की आप भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, आप हरियाणा लोकदल चुनाव नहीं लड़ रहा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।